नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा डेली बेसिस पे सेट आपका दिया जा रहा है और ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफार्म का आपका सेट आया है, वॉल्यूम 1 सेट है। इसमें सेटों की बात करते हैं तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। डेली बेसिस पे हम इसको देख रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर हम इसके इंडेक्स में देख लेते हैं, जिससे आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे आएंगे तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है टेस्ट नंबर आपका 9 होने वाला है। इसके पहले का देखिए आपका जो है 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप इसका जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पूरा वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 9 का हम पहला प्रश्न आपका सेट नंबर 9 है। देखिए, डेली बेसिस पे हम इसको जो है स्टार्ट किए हुए हैं और ये आपका बहुत जल्द जो है समाप्त करेंगे। देखिए, बिहार एसआई की बात करते हैं तो आपका ज्ञान बिंदु का भी नया सेट आने वाला है बिहार दरोगा का, उसको भी हम शुरू करेंगे, लेकिन ये आपका कंटिन्यू चलेगा। इसको हम बहुत जल्द समाप्त करेंगे क्योंकि इसमें देखिए 30 आपका जो है सेट आपका दिया गया है, तो डेली लेके चलेंगे एक एक सेट, तो आपका जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। देखिए, पूरा वीडियो आप देखा कीजिए, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो देखिए 1% भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको जो है फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। ये जो आपके माध्यम के कण हैं किस प्रकार गमन करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ये करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग सिरिंग एवं गर्त के रूप में माध्यम में गमन करता है। यह तरंग ठोस एवं द्रव्य के ऊपरी परत पर गमन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है। देखिए, विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। ये जो आपका गेंद का मार्ग है देखेंगे तो आपका एक परवलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, एक परवलय हो जाएगा। अगला कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा किरण देसाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो किरण देसाई याद रखिएगा सभी लोग। उसके बाद झुम्मा लाहिड़ी की बात करते हैं, द नेमसेक है। उसके बाद चेतन भगत की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा हाफ गर्लफ्रेंड। और अरुंधति राय की बात करते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा। तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है। देखिए, इसके लेखक की बात करते हैं तो ये हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए, तारिक ए हिंद की बात करते हैं, तारिक ए हिंद, है ना, तो ये आपका जो है अलबरूनी हो जाएगा। तारिक ए फिरोज शाही की बात करते हैं, तारिक ए फिरोज शाही, तो ये आपका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद बजायन उल फुतू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। माफ कीजिएगा, किताब उल रहला आप सभी को पता है, आपका हो जाएगा इब्न बतूता हो जाएगा, इब्न बतूता का। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने जो है यानी किसने सामने रखा था। तो ये रखा था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सार्वजनिक हित की संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था। तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का तो हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व भारत के डैश में प्रभारित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संचित निधि जो है सही उत्तर हो जाएगा, संचित निधि। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये आपका नागरिकों पर लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय भाग में यानी संविधान के भाग में 4 का क और जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन
2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपका 11 हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डांडिया, है ना, डांडिया रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। ये गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य, इसे जो है नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? देखिए, सही विशेषता की बात करते हैं तो इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 11 का ए सही आंसर हो जाएगा। इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत आए थे? तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से देखेंगे तो आपका जो है 1333 में भारत आया था, है ना, 1333 में भारत आया था। और इसके किताब का नाम बताइए क्या है? तो रेहला हो जाएगा। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मक्का जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। भारतीय पैराओलंपिक समिति के वर्तमान यानी मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? देखिए, अध्यक्ष की बात करते हैं तो देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ के जो यहाँ पर दिया गया है पीटी उषा, तो ये अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ के, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा की बात कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अटल सेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा अटल सेतु। देखिए, अटल सेतु जो है आपका 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह कौन सी संहिता जो है लागू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आप बोलेंगे तो आपका 9 सेट आपका समाप्त हो गया है। आप भी ज्वाइन कर लीजिए। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम, है ना, परिमाण का बल कार्य करता है। फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष की बात करते हैं तो कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 17 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है? तो कि उच्चतर तापमान की बात करते हैं तो गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? इसको जो है हम मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा डैश में किया गया था। तो ये किया गया था 1875 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा 1875 में, ठीक है। और बात करेंगे 1887 की बात कर यानी 77 की बात करते हैं तो आर्य समाज का मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर को स्थानांतरित जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? देखिए, अभिव्यक्ति की बात करते हैं। देखिए, सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारियां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आवेग को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित हमारा कौन सा युग्म जो है नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी
ब्लू लाइन की बात करते हैं तो बैडमिंटन गलत आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लू लाइन की बात कर लेते हैं तो ये आपका आइस हॉकी से संबंधित है, बाकी ये ड्यूस टेनिस हो जाएगा। फ्री थ्रो की बात करते हैं तो वॉलीबॉल हो जाएगा, और डक की बात करते हैं तो क्रिकेट हो जाएगा। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी हो जाएगा। पहले सूरत अधिवेशन की बात करते हैं, एक सेकेंड, सूरत विभाजन दिया गया है तो ये आपका 1907 हो जाएगा, 1907 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार बताइए कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं तो ये आपका 1909 में हुआ था, 1909 में। फिर आपको हो जाएगा होम रूल आंदोलन। देखिए होम रूल की बात कर लेते हैं, होम रूल आंदोलन बताइए कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो होम रूल के बाद आपका हो जाएगा खेड़ा हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आपका जो है 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? देखिए भगत सिंह की उम्र की बात करते हैं तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था डांडी से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का जो है बी सही हो जाएगा। देखिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किया था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसका उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई जो है सही उत्तर हो जाएगा, भूला भाई देसाई। अगला कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम जो है सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा बताइए? बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र में एक कृत्रिम झील था, ठीक है। अगला कि नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है सेशेल्स में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सेशेल्स में। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में जो है पूरा हुआ है? तो ये आपका हुआ है भारत में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत में पूरा हुआ है। अगला है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार सही कथन हमारा कौन सा है? चुन करके बताना है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जैसे भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, और भारत के शीर्ष अंडा उत्पादन जो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि द्रव्य को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? अपवर्तनांक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटता है। अगला है कि पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टि से क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विक लवण जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्विक लवण, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विक लवण। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो कौन से हो सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन जो है सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है कि औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो इसका आंसर देखेंगे 36 का तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासकों में जहांदार शाह का क्रम जो है स्थान की बात करते हैं तो आपका द्वितीय स्थान था। औरंगजेब की जो मृत्यु है आपका कब हुआ था? 1770 में जो है इसका माफ कीजिएगा 1707 में हुआ था, 1707 में हुआ था, ठीक है। और मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था, ये पॉइंट याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नहीं बने थे?
तो नहीं बने थे, तो 1857 में जो है दोस्तों नहीं बने थे, याद रखिएगा। बाकी 86 में बने थे, 93 में बने थे और 1906 में बने थे, याद रखिएगा, भूलिएगा। देखिए 1986 की बात करते हैं, कलकत्ता हुआ, कलकत्ता अधिवेशन। और 93 की बात करते हैं तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। उसके बाद 1906 की बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल में निकल भागने में सफल रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, हजारीबाग जेल। देखिए याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में एक प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है हजारीबाग जेल यानी सेंट्रल जेल में जो है दिया, यानी उसमें जो है भेज दिया गया था। अगला है कि प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस जो है सही उत्तर हो जाएगा, रूस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साय की संधि किया था? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है? तो शनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, शनि। मंगल ग्रह को दोस्तों जो है लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। पहले आपका देखिए बुध हो जाएगा सबसे छोटा, फिर आपको हो जाएगा मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्गा नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, वोल्गा नदी। निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर सही होगा। आगे हमारा है सिद्धांत और प्रेरणा देश हो जाएगा, मिलान करके बताना है। मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 में। देखिए मूल अधिकार की बात करते हैं तो आपका अमेरिका हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो ब्रिटेन हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड। और संविधान संशोधन की बात करते हैं, या जो प्रक्रिया है आपका अफ्रीका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। बॉम्बे प्लान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जे.आर.डी. टाटा। जन योजना की बात करते हैं तो हो जाएगा M.N. रॉय हो जाएगा, M.N. रॉय। गांधीवादी योजना तो ये आपको हो जाएगा नारायण अग्रवाल, क्या होगा, नारायण अग्रवाल। और सर्वोदय योजना की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है कि IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिस्सा बने हैं? तो ये बने हैं राजस्थान रॉयल्स से बने हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान रॉयल। उन्हें राजस्थान रॉयल ने जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आलोक शुक्ला जो है सही उत्तर हो जाएगा, आलोक शुक्ला। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। देखिए ऑक्सीजन का दोस्तों जो है अभिगमन होता है, ऑप्शन नंबर भी 1, 2, 3, जैसे रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा और ऊतक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है आपका बी सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है आपको दोस्तों 4 चेंबर होते हैं। कितने? 4 चेंबर। और हृदय एक पेशी अंग है जो सभी कशेरुकी जीवे में आकृत ताल वक्ष संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। नेक्स्ट कि लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा अपघटन प्रक्रिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, अपघटन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो है 51 का भी हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो है उष्मीय अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मीय अपघटन। अगला ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, ऑप्शन नंबर डी। नीति दर्रा कहाँ पर है? देखिए माना नीति लिपुलेख, ये आपका 3 दर्रा है जो कि आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है।
ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.3%। बी जो है सही हो जाएगा। बिहार में 33 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, है ना। बिहार प्रमुख जनजातियों का नाम है जैसे असुर, बैगा, बंजारा, बेदिया, बिरहोक, चीक, गोंड, खोंड, खारवार, मुंडा, उरांव, संथाल, थारू, ये सब आते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर। इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया कब? तो ये जो आपका हमला है 5 सितंबर 2004 को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए संस्था NHRC की स्थापना किया है। NHRC का पूरा रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसमें करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है आग जला दिया गया था थाने में, तो उसमें जो है जल के राख हो गए थे। अगला कि भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? देखिए लू हवाओं की बात करते हैं तो अभी देखिए फिलहाल में आपका लू स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गर्मी के मौसम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा गर्मी के मौसम से। दिल्ली और पटना के बीच जो है इनकी तीव्रता जो है अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा महादेव पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला है कि सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नागालैंड में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड में। निम्न में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी जो है सही आंसर होगा। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीनी मिल जो है सही उत्तर हो जाएगा, चीनी मिल। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब जो है आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 11 से 14 फरवरी 2025 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। किस देश के मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 65 का, तो राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है श्रीलंका जो है सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंकज आडवाणी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पंकज आडवाणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर। 67 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? इनमें से कौन सी एक जो है आपका अपचायी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में हास हो जाता है। यह हास कितना होता है? ये जो आपका हास दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो ये आपको होगा श्वेत कोशिकाएं जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्वेत कोशिकाएं। देखिए WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और मोनोसाइट सबसे बड़ी जो है सफेद रक्त कणिकाएं हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा घेरा गले में
मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान है ना, वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके। इसका उत्तर हो जाएगा उपास्थि, जो है राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि, है ना, बी आपका सही हो जाएगा। स्नायु मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अस्थि बंधन एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत जो है हासिल किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पलासी का युद्ध, जो है सही उत्तर हो जाएगा पलासी का युद्ध, है ना, 71 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पलासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजदौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था। और पलासी का युद्ध जो है अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता पर नियंत्रण करने का पहला अवसर था। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। राजपूत में खेतड़ी की खदानें तांबे की खानों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और खेतड़ी में 10 kg है ना 10 किलोमीटर दूर स्थित खेतड़ी नगर को तांबा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अवर्गीकृत हो जाएगा, अवर्गीकृत वन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा अवर्गीकृत वन। उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। उनके मांग में कमी आती है तो आपको हो जाएगा गिफिन, गिफिन वस्तुएं जो है सही उत्तर हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तुएं पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता है या फिर नहीं होगा। निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा जो है बोली जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजराती, जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा गुजराती। भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर आपका जो है 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही होगा। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सिंधी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, सिंधी जो है सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन जो कि सेरामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा जो है किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो ये किया गया था विलियम कैरी के द्वारा किया गया था, आंसर डी हो जाएगा विलियम कैरी। उन्हें जो है आधुनिक मिशन का जनक भी कहते हैं। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम, है ना, एंथुरियम महोत्सव जो है मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम, जो है सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला हमारा है कि बोला कि पोवा मक्का, है ना, पोवा मक्का डैश राज्य में गरुणाचल, माफ कीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है गरुणाचल लिखा गया है, पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित। इसको एक बार हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से क्या है, टाइप मिस्टेक है क्या है। तो हाँ ठीक है, गरुणाचल लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम, जो है सही उत्तर हो जाएगा असम। इसको याद रखिएगा, असम सही उत्तर होगा। भारत में कटीले सिंग वाला जंगली जो कि आइबेक्स डैश में पाया जाता है। ये जो आपका आइबेक्स है आपको देखने को मिलता है पर्वतीय वनों में। क्या होगा? पर्वतीय वनों में। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो है किसे चुना गया बताइए? तो ये आपको हो जाएगा जितेंद्र गुप्ता को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र गुप्ता को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का जो है अध्यक्ष चुना गया है। अगला कि भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ जो है स्थापित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर, जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को मार्च 2024 लागू किया है। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी सही होगा। अगला है कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको जो है एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो
लड़कों में आवाज़ बॉक्स, है ना, आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको देखेंगे तो हम जो है कहते हैं एडम का सेव कहते हैं, एडम का सेव। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम हेपेरिन। तो हेपेरिन से कभी कभी प्रश्न पूछता है। देखिए हेपेरिन का जो उत्पादन है यकृत में होता है, जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं का अलग किया जाता है, यानी किस कोशिकाओं को अलग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, मेरिस्टे, है ना, मेरिस्टेमेटिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 87 का सी सही आंसर होगा। मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, है ना, लगभग कितना होता है? तो लगभग देखेंगे तो आपका जो है 0.007 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा आवृत्ति बीजी। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बताइए क्या होगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो मृत्यु की बात करते हैं तो 27 फरवरी 1931 में 24 साल की उम्र में जो है इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। अगला कि भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 9। यहाँ देखिए कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया उसको भी देख लेते हैं। बोला कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। द न्यू ऑनर्स हैड ए लॉट ऑफ द न्यूज सर्वर्स। इसका आंसर आपको जो है 98 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए लॉट ऑफ न्यूज सर्वर वेयर हायर्ड बाई द न्यू ऑनर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना। जॉन सेड दैट ही वाज देयर टू रिजॉल्व दैट फाइट फॉर देम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉन सेड आई एम हेयर टू रिजॉल्व दिस फाइट फॉर यू। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है हम आक्रांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आक्रांत, ठीक है, याद रखिएगा। और आग्रह की बात करते हैं तो सुंधा जाने योग्य हो जाए, है ना, सूंघा जाने योग्य हो। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको जो है आक्रांता कहते हैं, आक्रांता हो जाएगा। और आत्महत्या करने वाले को जो है आत्मघाती बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए। आंसर की डिस्कशन वगैरह सब चीज़ आपको इसमें दिया गया है, तो आप आराम से इसको बना भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।